आदाब दोस्तों, आज 3 फरवरी 2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ, 5 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया गया। मरने वालों में एक आम नागरिक भी शामिल था। पाकिस्तान के खैबर में पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। मरने वालों में 4 सुरक्षाकर्मी और एक आम नागरिक भी शामिल है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला डेरा इस्माइल खान जिले के दारबान तहसील में हुआ, जो अफगानिस्तान से सटे दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक करिजात लेविज के जवान एक चोरी हुए ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कल बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के हमले में कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने बयान जारी कर बताया कि इस मुठभेड़ में 12 आतंकवादियों की भी मौत हो गई है। पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान में अलग अलग अभियानों में कुल 23 आतंकवादियों को मारने में सफलता मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का जिम्मेदार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को माना जा रहा है। बलूचिस्तान में कई लोगों को मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। BBC की न्यूज़ के मुताबिक बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। अमेरिका पर कनाडा ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। $106 अरब के ट्रेड पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी $106 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रूडो ने शनिवार को बताया कि $20 अरब के अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर मंगलवार से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि $86 अरब के आयात पर बाद में टैरिफ लागू होंगे। मंगलवार से ही कनाडा से आयात पर अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा हुआ है। ट्रूडो ने अमेरिकन लोगों को याद दिलाया कि उनका देश सबसे बुरे वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा रहा, फिर चाहे ईरान बंधक संकट हो या अफगानिस्तान में युद्ध हो, कैटरीना तूफान और हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में भी लगी आग। ट्रूडो ने कहा कि नॉर्मैंडी के समुद्र तटों से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप के पहाड़ों तक, फ्लैंडर्स के खेतों से लेकर कंधार की सड़कों तक, हमने आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ लड़ाई लड़ी है। ट्रूडो ने अमेरिका को कहा कि अपनी जान दी है, दुनिया की अब तक की सबसे सफल आर्थिक और सैन्य सुरक्षा साझेदारी बनाई है, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। कनाडा की PM बनने की रेस में 3 महिलाएं शामिल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 9 मार्च को अपना नया नेता और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। इस रेस में 5 नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें 3 महिलाएं। इनमें भारतीय मूल की रूबी ढल्ला, पूर्व डिप्टी PM क्रिस्टिया फ्रीलैंड और लिबरल पार्टी की सदन नेता करीना गुल्ड प्रमुख महिला नेता हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर मार्क कार्नी और बिजनेसमैन फ्रैंक बेलिस भी कनाडा PM की रेस में किस्मत आजमा रहे हैं। ट्रूडो ने 12 साल से लिबरल पार्टी के प्रमुख हैं और 9 साल से PM हैं। ट्रूडो 6 जनवरी को इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं। उन पर पार्टी नेताओं ने बेरोजगारी, विदेश नीति और अलगाववादियों पर नियंत्रण करने के मोर्चे पर फेल रहने के आरोप लगाए हैं। रूबी ने 22 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की थी। लिबरल पार्टी ने सोमवार 24 जनवरी को उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। अगर रूबी ढल्ला जस्टिन ट्रूडो की जगह चुनी जाती हैं तो वह कनाडा की पहली अश्वेत महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। रूबी ने मंगलवार को घोषणा कर कहा कि अगर वह चुनी गई तो अवैध अप्रवासियों को देश से निकाल बाहर करेंगी।
राजनीति में कदम रखने से पहले डल्ला ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। डल्ला ने 2003 में क्यों किस लिए फिल्म अभिनय किया था। 1993 में मिस इंडिया कनाडा प्रतियोगिता के रनर अप भी रही। वे 2004 से 2011 तक सांसद रही हैं। यह भारतीय मूल की रूबी डल्ला लिबरल पार्टी की प्रमुख बनती हैं। तो 157 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई महिला पार्टी की प्रमुख होगी। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स का बाजार में आम लोगों पर हुआ बड़ा हमला, 56 लोगों की मौत और 158 लोग घायल हो गए। सूडान में सेना के खिलाफ लड़ रहे अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF ने शनिवार को ओमडुरमैन शहर के एक सब्जी मार्केट में आम लोगों पर हमला कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक इसमें कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई, वहीं कम से कम 158 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूडान के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता खालिद अल अलीसीर ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हताहतों में कोई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमले के कारण निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। सूडान में लगभग 2 साल से सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष चल रहा। यह संघर्ष अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ जब सेना और RSF के लीडर्स के बीच सत्ता संघर्ष की लड़ाई छिड़ गई। पिछले 2 साल में अब तक 28,000 से अधिक लोग सूडान में मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है। सूडान के डॉक्टर सिंडिकेट ने RSF के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक गोला अल नब हॉस्पिटल से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ज़्यादातर घायल महिला और बच्चे हैं। उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर और नर्स भी नहीं है।